नमस्कार दोस्तों, माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करती हैं। इस शुभ पावन अवसर पर तुलसी विवाह की कथा सुनना भी बहुत ही विशेष फलदायी होता है। तो आइए कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पुराने समय में राक्षसों के राजा दंभ हुआ करते थे। राजा दंभ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा को बस एक दुख था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। तब उन्होंने दैत्य गुरु शंकराचार्य से इसका उपाय पूछा कि वह किस तरह संतान सुख प्राप्त कर सकेंगे। दैत्य गुरु शंकराचार्य ने दंभ को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा कि जाओ पुष्कर सरोवर के पास जाकर तपस्या करो। राजा दंभ ने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। जब शंखचूर्ण बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने यह वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहें और कोई भी देवता उन्हें मार ना सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है। जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह कर लो, जो इस समय तपस्या कर रही है। तुलसी का सत्य इतना प्रबल है कि वह जिससे भी विवाह करेगी उसे मनुष्य तो क्या, कोई देवी देवता भी नहीं मार सकेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार शंखचूर्ण ने तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। तुलसी के सतीत्व की शक्ति से शंखचूर्ण ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, यमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूर्ण भगवान कृष्ण का भी अनन्य भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूर्ण के अत्याचार का हाल बताया। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। तब सभी देव भगवान शिव के पास प्रार्थना करने गए तो भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि देवताओं का राज उनको वापस कर दे, लेकिन शंखचूर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो वह अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान और तुलसी के सतीत्व की शक्ति के कारण देवता शंखचूर्ण को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूर्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी ने कहा कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूर्ण के पास गए और उन्हें श्री हरि कवच का दान करने के लिए कहा। शंखचूर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण किया और वह तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण के रूप में भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर जब गए तो अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति के रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का संकल्प टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से
शंखचूड़ को मार डाला। जब तुलसी को ये पता चला कि वह उनके पति नहीं हैं बल्कि वे भगवान विष्णु हैं, तो वह गुस्से में तुलसी ने कहा कि तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पाषाण काल तक पृथ्वी पर ही रहो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपने लंबे समय तक भारत में रहकर मेरे लिए तपस्या की है। आपका यह शरीर एक नदी में बदल जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। आप पौधों में सबसे अच्छा तुलसी का पौधा बन जाओगी और हमेशा मेरे ही साथ रहोगी। मैं आपके शाप को सच करने के लिए एक पत्थर यानी शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूँगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर भी रहूँगा। उसी दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने के बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।